उपराष्ट्रपति सर? देखो, ये उनकी अंदरूनी बात है, लेकिन वो कोई बीमार नहीं है, वो कोई बीमार नहीं है। ये वजह क्या है उनको ही मालूम, लेकिन ऐसा इस्तीफा भारत देश के इतिहास में पहली बार दिया जा रहा है। तो पहलगाम का इतना बड़ा पहलगाम के बाद चर्चा मांगी जा रही है, मोदी नहीं है, उपराष्ट्रपति का इस्तीफा है। देखो, ऐसा है कि हमारी गरिमा, हमारे संसद की गरिमा ही खत्म करने की बात है। एक जमाना था, नेहरू जी दुनिया के हर कोने में घूमने वाला आदमी, जब संसद का सदा शुरू हो जाता था, संसद शुरू हो जाती थी, तो 1 मिनट भी संसद छोड़ के बाहर नहीं जाते थे। यही बात इंदिरा गांधी की थी, यही बात राजीव गांधी की थी। संसद का एक अलग महत्व होता है, इसकी एक अलग गरिमा होती है। उस गरिमा को बनाए रखना ये अपना अपना काम है। अगर नहीं कर रहे तो हम क्या कर सकते हैं। तो सुधीर कोकाटे ने कहा है कि उनकी वीडियो को गलत तरीके से दिखाया जा रहा है, जो वीडियो दिखा रहे हैं माननीय दावा ठोकेंगे। किस तरीके से देखते हो सब, जो नॉर्मली बातचीत हो? वो नहीं, वो गलत है, तुम गलत बोल रहे हो। वो बुद्धिबल खेल रहे थे, चेस खेल रहे थे, चेस। वो जो तुमको आंखों में दिख रहा है ना, वो किल स्पेड क्या बोलते हैं, स्पेड क्या इंग्लिश में बोलते हैं, उधर वो ऊंट, हाथी, वजीर ऐसा था। हाँ हाँ हाँ, हमारे आंखों में दोष है। वो बिल्कुल वो बुद्धिबल पटु है। तो राहुल गांधी एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में गए थे, जहाँ पर अनेक जो प्रोडक्ट है सारे चाइना से आते हैं। एक तरफ जहाँ पर अरे हमारे ड्रोन चाइना से आते हैं, हमारे ड्रोन चाइना से आते हैं। हमारे आधी गाड़ियां आने वाले साल में चाइना से आने वाली। कुछ सालों के बाद भारत में खुद का कुछ नहीं होगा, सिर्फ मेड इन चाइना रहेगा। स्टार्टअप इंडिया के नाम पे जो युवक को पैसे, स्टार्टअप चाइना है, वो स्टार्टअप इंडिया नहीं है, स्टार्टअप चाइना है। कहीं ना कहीं युवक भी इसमें नाराज दिख रहे हैं। जो नया कोई युवक नाराज नहीं, वोट देते हैं ना। उन्हें गर्व किस बात का है कि हमें लोग वोट देते हैं। तो हमें वोट देते तो हम उनको ठोक देंगे, क्या करेंगे? ठोक रहे चाइना के नाम से। महाराष्ट्र में जिस तरीके से कायदा सुव्यवस्था है, कहीं ना कहीं जिस तरीके से महाविकास आघाड़ी थी, उस दौरान भी जिस तरीके से अनेक जो हो रहे थे, उस दौरान जो आरोप हो रहे थे, अब महाराष्ट्र में कायदा सुव्यवस्था की बात ही मत करो, बात ही मत करो। क्योंकि जो बात करेगा वो मार खाएगा। खाया ना उसने, मारो छावा वाले ने, कैसा मारा है, उठा पटक पटक के मारा है। कुछ करोगे? कुछ नहीं करोगे। विधिमंडल में घुस के 5 लोग एक आदमी को मारते, कुछ हुआ? नहीं हुआ। तो क्या बात कर रहे हो? महाराष्ट्र के 4 नेता है वो हनी ट्रैप में है। हनी ट्रैप है, हनी ट्रैप हुआ है, ये 200% सच है। अभी उसमें कौन नेता है, क्या नेता है, उसकी जानकारी मुझे है नहीं। संजय राउत जो कहते हैं उसमें हमेशा सच्चाई होती है, लेकिन हनी ट्रैप हुआ है वो नासिक की ही बात है। और नासिक में ऐसे कई अधिकारी, कई मंत्री उसी होटल में जाया करते थे जिस होटल का नाम चर्चा में है। तो सरकार खुलासा क्यों नहीं कर रही है? डर रही है सरकार। सरकार को मालूम है सच्चाई क्या है। विधानसभा अधिवेशन में जो हानामारी हुई, उसमें जो टकले नाम के जो आरोपी गिरफ्तार हुए थे, उनकी कल जिस तरीके से बैंड बाजी के साथ जो है बिल, अरे बैंड बाजा क्या, उसका तो राष्ट्रपति के हाथों से सत्कार होना चाहिए। कि महाराष्ट्र में गणतंत्र का जो मंदिर है, उस मंदिर में आके उसने दिखाया कि कौन मंदिर बिंदिर कहता है। साला अरे हम नहीं पूछते हो, 5 लोग आते मारते, वो तो कहेगा ना 4 को तो मैंने छुड़ा लिया, मैं अकेला था, मैं तो अकेले ले नहीं लिया उन पे, जाके मार के आया अंदर। क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। एक अकेले आदमी को 5 लोग मिलके मारते हैं। पुलिस को वीडियो दिखती है, लेकिन पुलिस कुछ नहीं करती है। सर एक और सवाल है, 7/12 की 7/11 की जो ट्रेन राज के जो आरोपी है उनको रिहा किया गया है, इसे जो कि काफी टाइम के बाद इस तरह का डिसीजन आना क्या सही है? वो न्याय व्यवस्था ने दिया हुआ निर्णय है और उसमें उन्होंने कहा है कि पुलिस ने ये जांच गलत की है और गलत आरोपी पकड़े। इससे ज्यादा क्या कहना चाहिए? सिर्फ इतना है कि जो पकड़े गए उनकी जिंदगी के 20 साल वापस कहां से लाएंगे, ये सवाल पुलिस अधिकारियों ने अपने आप से पूछना चाहिए। तो बिहार में चुनाव है, वोटर लिस्ट में जिस तरीके से लोग मांग कर रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमिश्नर ने ये कहा है कि जो आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, वो फेक हुआ करते हैं, इसलिए हमें जो डॉक्यूमेंट्स की जो पूरी लिस्ट है 12 डॉक्यूमेंट्स की, जैसे पासपोर्ट वगैरह जो है वो हमें चाहिए। किस तरीके से देखते हो सर? क्योंकि महाराष्ट्र इलेक्शन में इस चीज को नॉर्मल सवाल नहीं उठाया, लेकिन यहाँ पे वोटर लिस्ट देखो ऐसा है, इलेक्शन कमीशन ये
केंद्र सरकार की कठपुतली है। अब बिहार में उनको कैसे भी करके बीजेपी को जिताना है, तो उसके लिए जो पैतरे उनको लड़ाने हैं वो लड़ाएंगे। महाराष्ट्र में भी कुछ कुछ जगहों से मुझे लोग बोल रहे हैं कि हम 2 डॉक्यूमेंट लेके जाते हैं, तो बोलते हैं ये 2 डॉक्यूमेंट है और एक तीसरा लेके आइए। तो अभी क्या 10-10 डॉक्यूमेंट लेके जाएंगे क्या? काटो, जितने नाम काटो, काटना है उतना काटो। तुमको गणतंत्र खत्म ही करना है देश से तो कर डालो। और उसमें सबसे बड़ा गुनहगार है इलेक्शन कमीशन, जिसको बाबा साहब अम्बेडकर ने स्वतंत्र मानसिकता से बनाए रखो, अपने आप को बनाओ, ताकि सरकार इसके बीच में आए नहीं, और 5 साल के बाद जो चुनाव हो उसमें देश को जो पसंद है वो सरकार आ जाए। अब तो इलेक्शन कमीशन तय करता है सरकार किसकी आएगी, दलाल बने बैठे हैं। महाराष्ट्र में जो चुनाव हुए, जो 5 मई से लेकर 7 मई में जो वोटर लिस्ट की नाम बढ़ी गई थी, जो वोटर बढ़े थे, वो कहा कोई बात करने के लिए तैयार नहीं इलेक्शन कमीशन उसके बारे में। उसके बारे में इलेक्शन कमीशन बात करे ना कि 80 लाख जो वोट बढ़े आखिरी के कुछ घंटे में, वो कहां से बढ़े, उसके बारे में कुछ बात करने को तैयार नहीं। सर इसीलिए को सुप्रीम कोर्ट ने चैलेंज किया, लास्ट के जो 2 घंटे 2-3 घंटे में जो वोटिंग हुई उनकी जानकारी वो अभी तक दे ही नहीं पाए। वो देंगे ही नहीं, देंगे ही नहीं। अब जब प्राइवेट जो उम्मीदवार हारे हैं वो जब वोटिंग लिस्ट चेक कर रहे हैं, तो पता चल रहा है कि 15-15, 20-20 हजार के नाम जिस जगह पे होने चाहिए थे उस जगह पे है ही नहीं। बुद्धिबळ खेळ होते ते, कमी नव्हती काय, ते बुद्धिबळ खेळ होते। फक्त बुद्धिबळाच्या जागी ते हत्ती, घोडा, वजीर वगैरे दिसतात, त्याच्या ह्याच्यावरती चौकट, किल्ल्यावर काय ते स्पीकचा काहीतरी असं काहीतरी दिसत होतं। कदाचित आमचा नजर दोष होता, महाराष्ट्राचा नजर दोष आहे, ते बुद्धिबळच खेळत होते। राज्यपालकडे जाऊन मी माझा राजीनामा देईल, अब मी सांगितलं ना, बुद्धिबळ खेळत होते ते। आणि राजीनामा राज्यपालांकडे द्यायचा नसतो, मुख्यमंत्र्यांकडे द्यायचा। मुख्यमंत्री ठरवतात काय द्यायचं। और त्यांचं म्हणणं की सर्व विरोधकांनी जे आरोप केले त्यांच्यावरती विरोध टोकणार आहे। माझं ऑनलाईन चेक करा, सर्व चेक करा, मी तयार आहे, मात्र अशा वेळेस माझ्या कुठेतरी खोटे आरोप लावून जाईल। अहो सांगितलं ना, आम्ही मूर्ख आहोत, आम्हाला अक्कल नाही। ते बुद्धिबळ खेळत होते, ते पत्ते दिसतच नव्हते, त्या किलोवर इस्पीक, बदाम काही दिसत नव्हतं। ते खरं ते त्या राजा, घोडा, हत्ती, उंट वगैरे होते, आणि ते बुद्धिबळाचा पट मांडून बसले होते। आम्ही मूर्ख आहोत, आम्हाला ते चुकून असं वाटलं की त्या जुगारच खेळतात, रम्मीच खेळतात। कोकणाच्या बाजूला अनेक सत्ताधारी पक्षातले नेते बसले होते, त्यांच्यापैकी एकाने हा व्हिडिओ काढला आणि तो राष्ट्रवादी पक्षाला दिला, असं देखील संशय व्यक्त केला जातो। हे बघा, व्हिडिओ आला ना, मग तो कोणी दिला, काय दिला, खून केला ना, मग खून कसा झाला, कोणी केला, काय झालं, मेला, मरणारा मेला, मग कोणी केला, मग त्याने कोणी बघितला, काय अर्थ आहे? और साहेब, टकले नावाचा जो काय आरोपी होता मानहानी मधला, त्याची काही मिरवणूक काढण्यात त्याला राष्ट्रपती पदक मिळालं पाहिजे। महाराष्ट्राचं लोकशाहीचं मंदिर म्हणजे महाराष्ट्राची विधानसभा, त्या विधानसभात 5 गुंड येतात, त्याच्यातला एक आरोपी हा टकले, म्हणजे सराईत गुंड, 300 त्या अनेक गुन्ह्यांचा आरोपी, तो येतो, सगळी शिस्तभंग सगळं तोडतो, 5 जण घेतो, 5 जण आतमध्ये जाऊन एकाला मारतात, मग 5 जणातले 4 जण पळून जातात, 4 जण आरोपी होतच नाहीत, एकाला पकडतात, तो टकले स्वातंत्र्य सैनिक आहे। महाराष्ट्राच्या इज्जतीला बट्टा लावणारा हा माणूस, सत्कार करा त्याचा। अशा ते बट्टा लावणारी घटना उल्हासनगरमध्ये घडली होती। एक आरोपी होता रेप केस मधला, तो बाहेर आल्यानंतर त्याच्या 3 मित्रांसमोर त्याने मुलीच्या घराच्या बाहेर फटाके वाजवले, ढोल वाजवला, कायदा सुव्यवस्था आहे की नाही, काय वाटतं? काय आपल्या महाराष्ट्राची एकदम प्रगती चालू आहे, विकासाकडे झुकतोय महाराष्ट्र। कोण जुगार खेळतंय, कोण हॉटेलवाल्याला मारतंय, कोण विधिमंडळात घुसून मारतंय, चांगलं चालू आहे। कोणी आम्हाला फोनवरनं आया बहिणींवरनं शिव्या देत आहे, चांगलं आहे, एकदम चांगलं चालू आहे। कोकाटे असेही म्हणाले की मुख्यमंत्र्यांनी मीडियाने दाखवलेले व्हिडिओ विश्वास ठेवू नका, त्या पद्धतीने मुख्यमंत्र्यांनी कान देखील टोचलेले आहेत। मुख्यमंत्र्यांचे कान टोचले?
त्या मुख्यमंत्र्यांनी त्यांची कान पुसलेले आहे कोकणचे. मुख्यमंत्री अतिशय चाणाक्ष आणि हुशार आहेत. ते बुद्धिबळ खेळत होते का जुगार खेळत होते? मग ते मुख्यमंत्री न समजणे की मुख्यमंत्री चाणाक्ष म्हणायचे, चाणक्य. मीडियामध्ये कोकाट्यांचं वारंवार राजीनाम्याची मागणी घेताना चोरी केली का बलात्कार? नाही काय नाही. सत्यव्रत प्रभुचंद्र राम यांच्यानंतर फक्त तेच येतात. राज्यभर आंदोलन सुरू आहे कृषी मंत्र्यांच्या विरोधात आणि सभा संघटनेचं देखील आंदोलन सुरू आहे. राष्ट्रवादी शरदचंद्र पवार काहीही फरक पडणार नाही. राजीनामा घ्यायचा नाही हे ठरवलेलं आहे. राजीनामा घेणार नाहीत. काय बोंबला, महाराष्ट्राला बोंबलायचं ना, बोंबलो द्या. आम्हाला 5वी बहुमत आहे, त्याच्यावरती आम्ही महाराष्ट्रावरती 5वी बलात्कार करू. काय करणार आहात तुम्ही? पोलिसही आमचेच आहेत. 5 जण विधिमंडळात जाऊन मारतात, आम्ही एकालाच पकडतो. कोणाची हिंमत आहे काय बोलायची? नाही. सर, त्रिभाषा सूत्र काय होणार असल्याचं केंद्र सरकारने सांगितलेलं काय? आहे. त्रिभाषा सूत्र तर केंद्र सरकारने सांगितलं तर राज्याला परवानगी दिलेला आहे की दोघांपैकी कोणती एक भाषा निवडायची. राज्यालाच त्याचा अधिकार असतो. आपल्या राज्याला हौस, मतांचं राजकारण करण्यासाठी आपल्या राज्याला हौस आहे. केंद्राचं काही म्हणणं नाही आहे. मग केंद्राचं म्हणणं असतं तर गुजरातमध्ये झालं असतं, बेंगॉलमध्ये झालं असतं, ओरिसामध्ये झालं असतं, तामिळनाडूमध्ये झालं असतं, पंजाबमध्ये झालं असतं. आपल्या राज्याला हौस. आम्हाला मतं पाहिजेत. आम्हाला त्यासाठी महाराष्ट्र तुटला तरी चालेल, मराठी माणसं दुखावली गेली तरी चालेल. मराठी माणसं करणार काय आहेत? शेवटी आम्ही धर्माचं राजकारण करू, मग येतील आमच्या मागे धर्म 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 करत. महावितरणाची वीज जी आहे ती आता सर्वात महाग झालेली आहे. अन्न कंपन्यांना वीज सगळं महाग झालं. आमच्याकडे 5वी बहुमत आहे. आम्ही 5वी बलात्कार करतो तुमच्यावर. जा करायचंय, काय करायचंय ते करा. वीज देतोय ना, अंधारात ठेवलेलं नाही तुम्हाला ना, मग महागडी वीज विकत घ्या. सरळ धोरण आहे. कुठेतरी पोस्टपेड मीटरचा देखील घाट घातला जातोय. आता पोस्टपेड मीटर तयार करणारा कोणतरी नवीन उद्योगपती मित्र आला असेल, त्याला त्याची सोय केली पाहिजे ना महाराष्ट्रात. सर, हिंदी में जानना